अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान अली ख़ान आपकी खिदमत में एक लंबे अरसे बाद हाज़िर हूँ। आज जो कुछ 2-4 बातें हम पिछले साल का जो हज और उम्रे का सीज़न गुज़रा है या जो साल गुज़रा है उसके बारे में बात करेंगे। मुहर्रम से लेकर शव्वाल तक कि क्या-क्या नई चीज़ें देखने में आईं, कहाँ पे क्या मसाइल थे और कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी थी, वो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और मैं आपकी गोशगुज़ार कुछ चीज़ें करूँगा जो कि अगर आप उम्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहले एक चीज़ जो देखते हैं बात करते हैं या जो देखी है वो है पिछले साल मुहर्रम में जब उम्रा स्टार्ट हुआ हज के बाद। तो उस वक़्त जो एक चीज़ नज़र आई ट्रैवल एजेंट्स के हिसाब से जो नुकसानदेह थी, वो ये थी कि शुरू-शुरू में हुज्जाज किराम जो है ना, वो बिल्कुल भी उनका जो नंबर था वो कम था। बहुत कम लोग जो हैं उम्रा के लिए अप्लाई कर रहे थे। उसमें जो ट्रैवल एजेंट्स के लिए मसला बना वो ये था कि जिन लोगों ने ग्रुप टिकट्स या बड़े-बड़े जो चार्टर्ड फ्लाइट्स खरीदी हुई थी, वो उसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें ट्रैवल एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, लोगों का रुझान नहीं था। एक तो शायद गर्मी की वजह से उस उससे आगे अगर जाएँ तो उसमें जो दूसरी चीज़ है कि मुहर्रम से लेकर आगे 3-4 महीने बिल्कुल भी लोगों का रुझान नहीं था। फिर वही रिपीट करूँगा कि उसमें ट्रैवल एजेंट्स या जो टूर ऑपरेटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होटल्स में और एयर टिकट्स में। अब जो एक चीज़ बड़ी ही खुशाइंद नज़र आई बिज़नेस के हिसाब से देखा जाए वो ये कि एकदम से जो है हुज्जाज किराम की या जो उम्रा ज़ायरीन है उनकी रश बढ़ गई। इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो होटल्स थे करीब-करीब या जो एवरेज लेवल के होटल थे जिनका आराम से पास का थोड़ा कम था, वो बिल्कुल फुल हो गए। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चलिए बिज़नेस चल पड़ा है। लेकिन उसमें जो नुकसान वाली बात उम्रा ज़ायरीन के लिए जो लोग जाना चाह रहे थे, उनके लिए ये थी कि जो रेट्स हैं एकदम से वो पीक पे चली गई। अब जो उम्रा 2 लाख से नीचे मतलब 1,75,000 1,80,000 में हो रहा था 15 दिनों का, वो एकदम से 2,30,000 2,40,000 पे चला गया। ये सप्लाई एंड डिमांड वाला काम होता है, जो एयरलाइंस हैं वो भी यही काम करती हैं और जो होटल जिन्होंने लीज़ करवाए होते हैं वो भी यही काम करते हैं कि जो ही रश पड़ती है एयरलाइंस वाले टिकट महँगा कर देते हैं और जो होटल ओनर्स या जो लीज़ जिन्होंने करवाई होती है वो अपने होटल के रेट्स बढ़ा देते हैं। 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ इसमें एक ऐड करता जाऊँ वही रेट्स के हवाले से कि जब वो सडन रेट हाइक्स हुए तो उसमें बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जो उम्रा ज़ायरीन है। आगे चलें तो पीक सीज़न उम्रा का जो कहा जाता है वो है रमज़ान। ये शाबान, रमज़ान और शव्वाल में भी देखा जाता है कि अच्छी वाली रश होती है। लेकिन इस दफ़ा जो साल 2024-2025 का सीज़न था उम्रा का, उसमें पीक सीज़न जो पीक टाइम था रमज़ान का, उसमें लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। उसमें जो चीज़ मैंने देखी कि शायद ज़िंदगी में या इस दफ़ा पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि जिन लोगों ने एडवांस पेमेंट्स करके मतलब अब 3-4 स्टेप्स होते हैं ना, देखिए एक उम्रा ज़ाहिर है, दूसरा आपका ट्रैवल एजेंट है, तीसरा टूर ऑपरेटर है, चौथा वो सारा सेटअप जो सऊदीया में लोग बैठे हुए हैं, उनको हम चौथे नंबर पे कहते हैं। इसमें किसी न किसी एंड पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट्स के साथ जो गड़बड़ हुई कि उन्होंने एडवांस पेमेंट्स ली हुज्जाज किराम से, ज़ायरीन से और आगे एडवांस पेमेंट्स की कि पिछले सीज़न को देख के कि हमारा जो टाइमली बुकिंग है वो हो जाए और टाइमली हमारे हाजियों को या जो उम्रा ज़ायरीन है या जो कस्टमर्स हैं उनको टाइमली होटल्स मिल जाएँ। अब सऊदीया में क्या हुआ कि इन्होंने एडवांस पेमेंट करने के बावजूद इनको वो होटल्स ऑन स्पॉट हाजी पहुँच के तब या उस टाइम पे जब उन्होंने जाना था, वो होटल्स या रूम्स नहीं मिले। जब तक पूछा गया कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि हमें अगर आपने 100 रियाल में बुकिंग की हुई है, तो हमें 200-300 रियाल मिल रहा है। तो 3 से 4 दिनों में करोड़ों के हिसाब से मतलब डेढ़ 2 करोड़ आदमी जब हरमैन को विज़िट करें, तो वहाँ पे बिल्कुल उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो बिल्कुल फुल हो गया। उस फुल होने की वजह से जो है ना वो जो हुज्जाज किराम है या उम्रा ज़ायरीन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, वो उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ी और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो बेचारे खामख़वाह एडवांस पेमेंट करने के बावजूद वो भी जो है ना वो बड़े परेशान हुए और बड़ी अजीब-अजीब सी तरीके से सेटिंग बना के कुछ हुज्जाज किराम को उन्होंने सेट किया। अब जो लास्ट चीज़ जो उम्रा सीज़न एंड पे देखी गई, वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा बंद कर दिए। तकरीबन कोई 8 मार्च 2025 से क्योंकि रमज़ान का जो टाइम था उसमें उन्होंने वीज़ा देने बंद कर दिए। अब कुछ लोगों ने एयर टिकट्स करवाए हुए थे, उसमें मैं खुद भी था। तो वो एयर टिकट्स जो है ना वो एयरलाइंस की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल 100% नॉन रिफंडेबल होता है। कुछ लोग जो हैं वो कुछ एयरलाइंस वो 50% या 30% कटिंग करती है या कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं कि वो डॉलर्स के हिसाब से वो आपकी कटौती करते हैं और अच्छे वाले पैसे वो ज़ाया होते हैं। अब वीज़ा न लगने की वजह से लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जो ये जो रजिस्टर्ड टूरिज़्म कह लें या जो ट्रैवल एजेंसी का जो काम है इसको अरबों-खरबों रुपए का नुकसान हुआ। बहुत से फ़ोरम्स पे लोगों ने जो बड़े-बड़े लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं उन्होंने बात भी उठाई। लेकिन ये है कि वो नुकसान के अलावा उनको कुछ भी ना मिला, किसी तरफ से कोई भी दाद-रसी ना हुई। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि पिछला साल जो है उसका एक रिव्यू ले लिया जाए कि पिछला साल उम्रा के जो बिज़नेस है या जो खिदमत है, जो तरीक़ाकार है उसमें बहुत ही बुरा साल समझा जाएगा और इसमें बहुत से हुज्जाज किराम भी परेशान हुए, ट्रैवल एजेंट्स को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा अज़ीमत परेशानी उठानी पड़ी और जो टूर ऑपरेटर कंपनीज़ हैं उनको भी बेतहाशा नुकसान हुआ। फिर जूँ ही 2025 का हज आया तो 70,000 जो हाजी हैं वो ना जा सके, उसमें भी उनको हुज्जाज किराम को नुकसान और टूर ऑपरेटर्स को नुकसान। तो खैर किस्सा मुख्तसर कि इसका ओवरव्यू अगर लिया जाए तो वो ये है कि साल 2024-2025 हमारी इस फील्ड के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं मतलब बिलो जो है ना वो एवरेज साल रहा जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया गया, बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई गई। अब चूँकि मुहर्रम इंशाल्लाह आ गया है तो उम्रा का जो नया सीज़न है, ये जो नया साल है वो शुरू हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये साल तमाम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अल्लाह से दुआ भी है कि ये जो नेक अमल है, जो नेक काम है, ये जो नेक खिदमत है, जो जाने वाले हैं अल्लाह उनका वो जाना आसान करे, कबूल करे और जो लोग इन जाने वालों की खिदमत में लगे हुए हैं जिस भी ज़िम्मन में,
अल्लाह पाक उनको हक़ सच कहने की करने की तौफ़ीक दे और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।